प्रोफेसर टेलिंग का आपका स्वागत है। तो फाइनली मानलो era is done and it's a one of the worst scenario in last 5 years and that was expected। मैंने बोला भी था but जरा सिलेक्शन था कल्याण चौबे का। कल्याण चौबे वहाँ पे उस टाइम पर डिसीजन लिए थे, बहुत बड़े बड़े कोच आए थे, बहुत बड़े बड़े कोच आए थे, पर भाई साहब ने इसको सिलेक्ट किया क्योंकि उनको चाहिए था एक कोई जो फैन को शांत कर पाए। फैन उनका नाम लो के सुन के चुपचाप हो गए और उन्होंने वही किया। फैन के लिए एक कोच आया जिससे फैन को अच्छा लगे, टीम को अच्छा लगे या ना लगे। वो हुआ टीम डिडंट सपोर्ट हिम, टीम डिडंट लाइक हिम एंड आपको डबल चलते हुए देखा। और वो बंदा भी खेलने का मूड में नहीं था, उसको सोचा था ये बड़ा एक डील ले लूंगा पैसा, और उसने देखा यार जब साइकिल में रखा मुझे कोई बड़ा डील नहीं मिल रहा है तो वो भी चला गया। शेष वाला वो मनी मिला नहीं, भाई साहब ने निकल ले तो हो गया। मान लो चैप्टर 1 उसकी सिलेक्शन उसकी सब्स्टिट्यूशन सब भाई साहब पे कति साहब बोलोगे यार वो हमें अच्छा कर रहा है, यहाँ पे वो अलग बात है भाई। ISL ये डिफरेंट बॉल गेम जहाँ पे हमारे खाली सर रॉक करते हैं, और इंटरनेशनल फुटबॉल ये डिफरेंट बॉल गेम जहाँ पे बड़े बड़े कोच जो हैं बेल मारते हैं, बड़े बड़े कोच भाई, बड़े बड़े कोच। ये जो हैंसी फ्लिक जो आपके गार्सियोना के हैं वो भाई इतना अच्छा नहीं कर पाए इंटरनेशनल मीटर से डिफरेंट बॉल गेम भाई, डिफरेंट बॉल गेम। सो यही बात है। मैंने आज बात करते हैं कौन टॉप 5 कोचेस हैं जो साइलिया में लीड करेंगे। मान लो जा चुके हैं तो नया होगा कौन कोच, उसके बारे में बात करेंगे। सो पहला नाम है ऑब्वियसली जिनको लग रहा है कि नहीं होने वाला है पूरी, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा जो है खालिद जमील। खालिद जमील का चांस बहुत 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 मतलब 0.01% चांस है कि खालिद जमील कोच बनने की इंडिया था। उसका मेन रीजन ये है कि खालिद जमील इज हैप्पी जमशेदपुर एंड ही डजंट वांट, और इवन उनको अंडर-23 का चांस मिला तो उन्होंने मुंह पे ही उनको मना कर दिया। ज़्यादा टाइम नहीं लगा उनको मना करने के लिए, एंड इंडियन कोच के लिए अप्लाई करा जाएगा तो भी वो मना भी करेंगे। तो खालिद जमील टू इंडियन फुटबॉल इज रियली नॉट गोइंग टू हैपन अंडर कल्याण चौबे, दैट्स फॉर श्योर। और एक प्रॉब्लम है कल्याण चौबे का थोड़ा रिलीजियस डिफरेंसेस है, उसकी वजह से वो मुझे नहीं लग रहा है खालिद जमील इज बना हूँ ना चॉइस, बट ही कैन बी गुड पोटेंशियल कोच। सेकंड हमारे अगेन लगने वाले नहीं है बट स्टिल संजय सेन, अनदर फैंटास्टिक कोलकाता के कोच और वेस्ट बंगाल तो कोच। उन्हें क्या नहीं जिताया यार पूरा फुटबॉल, और इंडियन प्लेयर्स को उनको ने जर से जानते हैं। एक दो जो डिफेंसिव और आपको डायरेक्ट प्लेयर लिखने में मिल सकता है उनके हैंडल, और वो भी आपके मुझे नहीं लग रहा है कि स्थिर हो पाएंगे क्योंकि इंडियन कोचेस को वैल्यू नहीं देते हैं, एंड 2-3 फॉरेन बड़े कोच जो हैं उनको जिता देंगे वर्ल्ड कप। सो वो भी चांस बहुत मुश्किल है मुझे लग रहा है, बट हाँ संजय सेन कैन बी अ वेरी पोटेंशियल कोच। संजय सेन, खालिद जमील। थर्ड मुझे लग रहा है कि भूपेश गिल, ही माइट बी द गाय हु कैन बी द लीडिंग द टीम इन अपकमिंग मैचेस। ये हो सकती है बिकॉज महेश बोलिए तो सब कोचेस निकल गए बट महेश भाई साहब रह रहे हैं, और पूरी टीम सिलेक्शन मोस्टली महेश भाई साहब भी करते हैं। आई लीग से प्लेयर भी जो सिलेक्शन होता है या नहीं होता है ये महेश गावली करते हैं, क्योंकि हर मैचेस जब भी स्काउटिंग होती है तो महेश गावली को पूछा जाता है। तो महेश गावली भी है वो सेक नहीं होते हैं, वो एक ही कंसिस्टेंट कोच है हमारे। तो लग रहा है कि उन्हीं पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, और ही इज़ द वन, माइट बी द वन टू गेट सिलेक्टिव। देखते हैं, और यह कर सकता है। संजय सैंडिस नहीं हो पाएगा, खालिद जमील भी नहीं हो पाएगा, बट महेश भाई साहब हो सकते हैं। और महेश भाई साहब इफ कोच बनेंगे ना, मुझे ये भी कंफर्म है कि सुनील छेत्री जी उनके असिस्टेंट कोच हो जाएंगे। भाई बहुत ही पेनफुल है। थर्ड नहीं, फोर्थ ऑप्शन है जो लग रहा है कि अगेन अनलाइकली, बट मुझे लग रहा है कि एक सही रीजन होगा, वो है हवास। बहुत ही बढ़िया तेज है भाई, और इंडियन प्लेयर से रिजल्ट निकाला उनको आता है। ये इससे नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने ISL में करवाया, नहीं वो पॉइंट नहीं है। उनकी तरीका जो है वो अच्छा है भाई, पूरा बेल शूट में अच्छे से देते हैं और लॉन्ग बेल खेलते हैं, मतलब इंडियन प्लेयर को शूट करने वाला गेम है उनके पास, और प्लेयरों से 10 रिजल्ट निकाल पाएंगे, और AFF भी मार सकता है। तो वो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, बट अगेन उनको भी सिलेक्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि हवास ने पोल खोल दिया था। जब मानलो की सिलेक्शन हुई थी तो हवास ने मीडिया हाउस में जाके IFF का धीति खोल दिया था। तो मुझे ये लग रहा है कि उनको भी ये लोग सपोर्ट करेंगे या सिलेक्ट करेंगे। तो आपके पास 4 पोस्ट का नाम दे लिया, और तीनों कोच बहुत बढ़िया हैं, बट AFF लेगी नहीं क्योंकि परफॉर्मेंस से सिलेक्ट किया नहीं जाता है, सेटिंग में सिलेक्ट किया जाता है। द कोच हु शुड बी लुकिंग एट एसलू बढ़िया कोच है, अब हमने सिलेक्ट नहीं किया था। अब बोलो कि हांगकांग से हुआ है, बार हाई सैलरी मिलेगा तो आएगा। अब वो अफगानिस्तान से हांगकांग गया है,
आ सकता है, आप ट्राई करोगे तो हो जाएगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है जो वो भी बेस्ट रिजल्ट निकाल सकता है। इवन वो बहुत डिफेंसिव मैच खेलता है, गेम खेलते हैं और गेम प्लान में चेंजेस करते हैं। टेक्निकल कोच है, थिंकिंग कोच है और कम रिसोर्स से बेस्ट रिजल्ट निकालने का उनका तजुर्बा है। सो ही कैन बी अनदर कोच जो कि करीब को पहले है डेविड ओवर, जो है बहुत ही बढ़िया कोच रहे हैं, 37 साल के हैं, राइट। 4-2-1 में खेलते हैं, बेल्जियम के कोच है, 37 साल के बेल्जियम को, वो यंग कोच आपको मिल जाता है। और इन्होंने बेल्जियम के लीग में बहुत ही अच्छा कोचिंग किया है। 2023-24 में इन्होंने लिया था बेल्जियम की वो जो लीग है उसके क्लब में, एंड उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रही है और इनकी एक्सपीरियंस यूरोपा लीग में भी रही है। मतलब मोस्टली ही हैज दैट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और यूथ डेवलपमेंट में बहुत अच्छा करते हैं। ये मतलब बहुत टाइम है यूथ डेवलपमेंट में काम के। इनकी एक प्रॉब्लम है, इनकी ये प्रॉब्लम है कि इनकी जो है इंटरनेशनल लेवल की जो है एक्सपीरियंस नहीं है, इंटरनेशनल टीम को हैंडल करने की एक्सपीरियंस नहीं है, ये एक इनकी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है रॉब पेज। रॉब पेज जो है आपके 50 साल के हैं, वेल्स के हैं, 3-4-2-1 के लिए देखिए मेरे फेवरेट पोजीशन है। और इंडियन टीम में मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि 3-4-2-1 में या 3-4-3 में या 3-4-1-2 में बहुत अच्छा खेलेगी। पता नहीं, मुझे ऐसा फ्री होती है कि ई कैन डू वेल। इनके आप एक्सपीरियंस देखेंगे तो ये वेल्स में इनकी अच्छा खासा कैरियर रहा है। मतलब फॉरेस्ट में ऐसे नगर रहे हैं, पोर्ट विले में रहे हैं, नॉर्थम्पटन में रहे हैं, बट उनकी ज्यादा वेल्स के अंडर 17, वेल्स के अंडर 19, वेल्स के अंडर 21, वेल्स का केयरटेकर मैनेजर, अगेन वेल्स का मैनेजर। मतलब आप समझ रहे हो, सीढ़ी पे सीढ़ी चढ़ चढ़ के उन्होंने वेल्स के मैनेजर लिया था। अच्छे मैनेजर हैं और इंडियन यूथ को बेटर और अच्छे से समझ पाएंगे और एक्सपीरियंस है, इंडिया पे एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट है टोनी। टोनी जो है कैमरून के जो मैनेजर थे, पोर्तुगल के हैं, 63 साल के हैं। इनकी आप देखोगे तो ये जो फॉर्मेशन खेलते हैं, इनकी फॉर्मेशन है अगेन 3-4-3 उनको पसंद है। कैमरून के एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। कैमरून आपको पता ही है बहुत अच्छी टीम है और उन्होंने बहुत अच्छा खेला हुआ। इसके अलावा उनकी करियर बहुत ही लंबी ब्रागा में कोचिंग की है, ब्रागा में सबसे ज्यादा टाइम उन्होंने स्पेंड किया है और ये इज रियली रियली फैंटास्टिक इन हिज कोचिंग करियर और बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत ही एक्सपीरियंस है। ये डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम करते भी हैं, प्रेसिज भी है, जीते हैं। और वेरी गुड कोच टोनी कैन गिव गुड रिप्लेसमेंट। ये सब जो है बजट के अंदर है, बजट के बाहर तो कोचेस हैं, मैं कभी याद नहीं है। नेक्स्ट है जो मैंने लास्ट टाइम ही बोला था जब हमारा कल्याण चौबे जो है सिलेक्ट कर रहे थे स्टीव मैक का रिप्लेसमेंट, तभी बोला था बेलमाडी। 50 साल के हैं, 4-3-3 अटैकिंग फुटबॉल खेलते हैं, जो आपको चाहिए था। फास्ट डायरेक्ट फुटबॉल आपको देखने को मिलेगा। उनकी वो कैरियर रही है ना, बहुत ही शानदार रही है। अल्जीरिया का मैनेजर रहे हैं, कतार के मैनेजर रहे हैं और एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल ये का एक्सपीरियंस है। वेरी गुड कोच, अगेन अंडर द बजट, कोई बजट से बाहर है नहीं। आप बोलो कतार का है और कतार गए लो, कतार होके छोड़ के 2 साल हो गए। द मोस्ट हाई प्रोफाइल कोच जो कि अगेन बजट में आ सकता है, जुलियन हिल्समैन। ये जो है आपके साउथ कोरिया में कोचिंग किए हैं, आप लोग जानते ही होंगे, उन्हें चैंपियंस लीग में भी कोचिंग की है बायर्न म्यूनिच के लिए। हाँ भाई, जर्मन के कोच है और हमें कहीं ना कहीं उस टाइप के कोचेस चाहिए जो कि लाल कर दे पिछवाड़ा, ठीक है। 4-2-3-1 खेलते हैं और साउथ कोरिया में रहे हैं, हार्टा बीएससी में रहे हैं, अमेरिका में उन्होंने टेक्निकल डायरेक्टर और मैनेजर का रोल किया है, टोरंटो में उन्होंने एडवाइजर मैनेजमेंट किया, मतलब एज उनकी एक्सपीरियंस जो है बहुत अच्छी है। बायर्न म्यूनिच के मैनेजर रहे हैं, जर्मन के मैनेजर रहे हैं, बहुत ही शानदार के। ये हाई प्रोफाइल है भाई, बट हमको ऐसे हाई प्रोफाइल कोच चाहिए विद राइट अप्रोच, क्योंकि हम ओसीआई प्लेयर ला रहे हैं, यान दंदा को ला रहे हो तो आपको ऐसा भी टूल्स देना पड़ेगा तो यान दंदा को बना पाए उस लेवल की परफॉर्मेंस से। तो उसे ला रहे तो जिर्बन पीएसमैन वेरी परफेक्ट फिट। नेक्स्ट हम चलते हैं, कहां चला गया, जो है जेनी लुजाना। जेनी लुजाना जो है अगेन 36 के हैं, 4-3-3 के एक मिड ब्लॉक अटैकिंग फुटबॉल खेलते हैं
मेक्सिको के हैं। इनकी एक्सपीरियंस जो है मेक्सिको का मैनेजर रहे हैं और मैक्सिको परफॉर्मेंस अपन रिसेंट टाइम में देखा ही होगा। और मेक्सिको के अंडर 23 के अटैकर मैनेजर, एसिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर वो पूरा रैंक उन्होंने हासिल की है और पूरा शानदार जो है इंटरनेशनल करियर रहा है। तो ये सब मेरे प्रोफाइल हैं जो कि कैन बी अ गुड ऑप्शन होंगे। अच्छा लग रहा है कि ये सब कोचेस को जो लिस्ट बताया मैंने, इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा है। बट अगेन लेगा ने वैसे वेस्ट को भी, क्यों उनके साथ भी उसका पंगा है। तो ये जन को जो पोटेंशियल है होने के लिए उन सबको सिलेक्ट भी करने वाले, क्योंकि या तो को चाहिए चाकू वाला बंदा। कौन है वो चाकू बंदा जो सेट करने वाली है? बाय।